यह कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले रमेश की, जो अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। रमेश एक गरीब किसान था जो दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी। उसके परिवार में उसकी पत्नी गीता और 2 छोटे बच्चे सोनू और पिंकी थे। साल भर जैसे तैसे खेती बाड़ी से गुजारा होता, लेकिन जब दुर्गा पूजा का समय आता तो रमेश के मन में एक उत्साह और चिंता दोनों का संगम होता। गांव में दुर्गा पूजा बड़े धूमधाम से मनाई जाती थी। पूजा के दौरान पूरे गांव में एक अलग ही रौनक छा जाती थी। गांव के लोग नए कपड़े पहनते, मिठाइयां बांटते और माता दुर्गा की पूजा धूमधाम से करते। बच्चों के लिए मेला लगता, जहां खिलौने, मिठाइयां और झूले होते थे। लेकिन रमेश जैसे गरीब के लिए यह समय चिंता का था, क्योंकि उसके पास पूजा के लिए कपड़े, मिठाई और नहीं दान देने के लिए पैसे थे। रमेश के बच्चे सोनू और पिंकी हर साल दुर्गा पूजा के मेले में जाने की जिद करते, लेकिन रमेश हर बार उन्हें समझा बुझाकर घर पर ही रखता। इस बार भी जब दुर्गा पूजा के आयोजन की तैयारी गांव में शुरू हुई, तो रमेश के बच्चे बहुत उत्साहित हो गए। वे अपने दोस्तों से सुनते कि कैसे मेले में झूले लगने वाले हैं, कैसे मिठाइयां बिकने वाली हैं और कैसे माता की आरती होगी। बच्चों की मासूमियत। एक दिन पिंकी ने अपने पिता से कहा, पापा, इस बार हम भी मेला जाएंगे ना? हमें भी झूले पर बैठना है और मिठाई खानी है। सोनू ने भी उत्साहित होकर कहा, पापा, इस बार मुझे वो बड़ा सा गुब्बारा चाहिए जो रामू भैया के पास है। रमेश के पास कोई जवाब नहीं था। वह जानता था कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह अपने बच्चों की यह छोटी छोटी खुशियां पूरी कर सके। उसने बच्चों को समझाने की कोशिश की, बेटा, इस बार नहीं, हम अगले साल मेला जाएंगे। इस बार घर पर ही पूजा करेंगे। लेकिन इस बार बच्चों की आंखों में जो उम्मीद थी, उसे देखकर रमेश का दिल पिघल गया। उसे महसूस हुआ कि वह कितनी भी कोशिश कर ले, इस बार अपने बच्चों को रोक नहीं सकता। उसने ठान लिया कि चाहे जो हो, वह अपने बच्चों की यह छोटी सी ख्वाहिश जरूर पूरी करेगा। मेहनत और संघर्ष। रमेश ने अपनी मेहनत और बढ़ा दी। उसने अपने खेतों में दिन रात काम करना शुरू किया। जो थोड़ी बहुत फसल बची थी, उसे शहर जाकर बेचने का सोचा। उसकी पत्नी गीता भी उसका साथ देने के लिए घर के कामों में ज्यादा ध्यान देने लगी। रमेश ने कुछ और छोटे मोटे काम भी करने शुरू किए ताकि कुछ पैसे जुटा सके। गांव में दुर्गा पूजा की तैयारी तेजी से हो रही थी। हर दिन मंडप सज रहा था, बाजार में भीड़ बढ़ रही थी और लोग अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए थे। गांव में हर तरफ उत्साह का माहौल था, लेकिन रमेश के लिए यह उत्साह नहीं, बल्कि एक संघर्ष का समय था। वह अपनी मेहनत से जो भी पैसे जुटा रहा था, उसे बच्चों की खुशियों के लिए बचा रहा था। अंततः खुशियों का दिन, आखिरकार दुर्गा पूजा का दिन आ गया। गांव में धूमधाम से मां दुर्गा की मूर्ति स्थापित की गई। मंडप में आरती और पूजा शुरू हो गई। रमेश के बच्चे भी नए कपड़े पहनकर तैयार हो गए थे। उनके चेहरे पर खुशी थी, क्योंकि इस बार उनके पिता ने वादा किया था कि वे मेला जाएंगे। रमेश ने अपने बच्चों को मेले में ले जाने का वादा पूरा किया। उसने बच्चों के लिए थोड़े पैसे बचा लिए थे ताकि वे झूले पर बैठ सकें और मिठाइयां खरीद सकें। मेले में जाकर बच्चों ने खूब मजे किए। सोनू ने गुब्बारा लिया और पिंकी ने मिठाई खाई। दोनों ने झूले पर बैठकर खूब मस्ती की। रमेश के लिए यह पल उसकी सारी मेहनत का फल था। बच्चों की मुस्कान देखकर उसकी सारी थकान दूर हो गई। सच्ची पूजा। शाम को जब पूजा की आरती हुई, तो रमेश ने मां दुर्गा के सामने हाथ जोड़कर कहा, मां, मैंने अपनी मेहनत से अपने बच्चों की छोटी छोटी खुशियां पूरी की हैं। मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है,
लेकिन मेरी सच्ची पूजा यही है कि मैं अपने परिवार के लिए हर संभव प्रयास करूं। रमेश की यह भावना ही उसकी सच्ची पूजा थी। उसने अपनी गरीबी में भी अपने बच्चों की खुशियों का ख्याल रखा, जो उसकी ईमानदारी और मेहनत का प्रतीक था। माँ दुर्गा की कृपा से उसे वह संतोष मिला, जो पैसे या धन से नहीं खरीदा जा सकता था। इस दुर्गा पूजा ने रमेश और उसके परिवार को एक नया दृष्टिकोण दिया। उन्हें समझ में आया कि असली खुशी धन में नहीं, बल्कि आपसी प्रेम, सम्मान और सच्ची मेहनत में है। रमेश के लिए यह दुर्गा पूजा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं थी, बल्कि उसकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिसने उसे सिखाया कि इंसान की सच्ची पूजा उसकी ईमानदारी और परिवार के प्रति उसका समर्पण है। समाप्त। गरीब का दुर्गा पूजा सिर्फ एक साधारण कहानी नहीं, बल्कि यह हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयों के बावजूद अगर हम सच्चे दिल से मेहनत करते हैं और अपने परिवार की खुशियों के लिए समर्पित रहते हैं, तो माँ दुर्गा की कृपा हम पर हमेशा बनी रहती है। रमेश ने अपनी गरीबी में भी जो संतोष और खुशी पाई, वह असल में उसकी सच्ची विजय थी।